हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे ये हमारा जो AC/DC अल्फ़ा DOB है, ये किस तरह से काम करता है और किस तरह से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो ताकि ये बहुत दिन तक चले और ख़राब ना हो। मैंने कई सारी वीडियो में देखा है कि सिर्फ इसका कनेक्शन बता के छोड़ दिया गया है और कुछ नहीं बताया गया। कनेक्शन तो आप भी कर सकते हो, पर जो चीज़ उन लोगों ने नहीं बताया मैं वो चीज़ आपको बताऊंगा। इसका डायग्राम किस तरह से ये काम करता है और किस तरह से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो ताकि ये बहुत दिन तक चले। जितनी सर्विस इसका देना चाहिए उससे भी ज़्यादा आप किस तरह से इसको चला सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका डायग्राम है। तो डायग्राम में थोड़ा सा पहले समझा देता हूँ। यहाँ पर जो दो आईसी आप देख रहे हो, ये वाला जो आईसी है ये बैटरी के लिए है और ये वाला जो आईसी है वो ये बल्ब को जलाने के लिए है एसी करंट से। तो सबसे पहले इस वाले आईसी को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो आप इनपुट देख रहे हो 220 वोल्ट इनपुट है। यहाँ से एक साइड में इसका एक ब्रिज रेक्टिफायर है। तो यहाँ पर इसका 4 पिन देख सकते हो आप। ये 4 पिन दरअसल ब्रिज रेक्टिफायर का 4 पिन है, 2 पॉजिटिव और 2 AC इनपुट के लिए। तो वही है, 2 AC इनपुट यहाँ पर हो रहा है और ब्रिज रेक्टिफायर से होके इस साइड में आ रहा है। तो ये साइड क्या है? तो ये साइड जहाँ पे 3 पिन आप देख रहे हो, ये दरअसल वो साइड है जहाँ पे एक मॉसफेट है इसका। ठीक है, तो मॉसफेट से होके यहाँ पर एक ड्रेन पिन है और एक CS पिन है जो कि मेरे हिसाब से सोर्स पिन होगा। तो वहाँ पर इसका ग्राउंड कनेक्ट है। तो यहाँ पर से एक डायोड के थ्रू ये पिन जो है हमारा LED में चला जाता है। तो वो डायोड मैं आपको इस सर्किट में दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक डायोड है D2, ये वही डायोड है A7D2। और उसके बाद देखो यहाँ पर एक इंडक्टर है छोटा सा। ये इंडक्टर और कोई नहीं, ये वाला जो छोटा सा इंडक्टर है ये इंडक्टर ही है। तो यहाँ पर बीच में एक छोटा सा कैपेसिटर PF दिया गया है मेरे हिसाब से, पर यहाँ पर कोई PF मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि दिया गया है। यहाँ पर कोई PF और नहीं लगाया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर तो यहाँ से वोल्टेज आगे की तरफ जाता है और LEDs को जला देता है। ये जो है LED है। तो इस तरह से आपने समझा कि इसका जो AC वाला पार्ट है वो किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों इस सर्किट में क्या है प्रॉब्लम कि यहाँ पर एक कैपेसिटर देना चाहिए था चलाने से पहले LEDs को, तो वो इन लोगों ने नहीं दिया। कोई बात नहीं, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा ज़्यादा। अगर आप जो यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर में जो फ़िल्टर कैपेसिटर दिया गया है 2.2 UF 400 वोल्ट, ठीक है, इसको आप अगर 6.8 UF 400 वोल्ट दे दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब देखिए, अब इस डायोड मतलब यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट है, यहाँ से वोल्टेज उठा के यहाँ पर दिया जाता है। मैंने इसको अलग से ड्राइंग किया है इसीलिए, पर एक ही सर्किट से दो काम लिया जाता है। मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर एक ब्रिज रेक्टिफायर होता अलग से तो अच्छा रहता इस आईसी के ऊपर। तो ये जो आईसी आप दिख रहे हो, ये आईसी दरअसल और कोई नहीं, ये आईसी है। ये आईसी क्या करता है, हमारा लिथियम बैटरी को चार्ज करता है। तो इसमें से क्या होता है, इसका नंबर आप देख सकते हो। तो इसमें से हमारा जो वोल्टेज है 220 वोल्ट से होके ये 3.7 वोल्ट निकलता है कांस्टेंट करंट के लिए। तो यहाँ पर दो पिन है जहाँ पे इनको कनेक्ट दिया जाता है और यहाँ पर एक पिन खाली छोड़ दिया गया है। आप देख सकते हो ये वाला जो पिन है, देखो यहाँ पर खाली छोड़ दिया गया है। ठीक है, और ये जो पिन है LED में कनेक्ट होता है और इस साइड का जो पिन है वो बैटरी से कनेक्ट होता है। तो बैटरी से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन दिया गया है, पर यहाँ पर मैंने कैपेसिटर लगाया है जिसका वैल्यू आप देख सकते हो।
16 वोल्ट और 100 यूएफ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक कैपेसिटर लगा लेना है ताकि अच्छे से इस बैटरी को वोल्टेज मिल पाए। और यहाँ पर एक फ्यूजेबल रजिस्टर दिया गया है और इसके साथ कोई एमओवी नहीं दिया गया था। एक एमओवी मैंने यहाँ पर लगाया है और बाकी सारा कंपोनेंट वैसे क्या वैसा ही है। ठीक है, देख सकते हो। और इसके साथ एक बढ़िया हीट सिंक आप यूज़ करो। इसके साथ कोई हीट सिंक मुझे नहीं मिला, ये मैंने ही लगाया है। इसके ऊपर जो हीट सिंक आप देख सकते हो मैंने ही लगाया है। तो दोस्तों, अपने हिसाब से मैंने इस पर कुछ मॉडिफिकेशन किया है, तो वो मॉडिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से है। तो जैसा कि मैंने कहा कि इसके जो यहाँ पे इसका आप लाइन का डायरेक्ट इनपुट करोगे, AC 220 वोल्ट दोगे, तो वहाँ पर एक एमओवी रहना चाहिए। जो एमओवी नहीं था उसको मैंने यहाँ पर लगाया है। और फ्यूजिबल रजिस्टर कंपनी वालों का बहुत बहुत शुक्रिया देने के लिए। और यहाँ पर 2.2 वोल्ट और 2.2 यूएफ 400 वोल्ट कैपेसिटर लगा हुआ है। तो कोई अगर इसको 400 वोल्ट और 6.8 यूएफ दे देगा तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो इसके बाद आप देखिए, ये जो आईसी है जो हमारा 220 वोल्ट से 3.7 वोल्ट कन्वर्ट करके देता है, कन्वर्टर आईसी। ठीक है, तो 220 वोल्ट माफ़ करना, यहाँ पर 300 वोल्ट से ये 3.7 वोल्ट कन्वर्ट करके देता है। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा होना ज़रूरी था जो इन अल्फ़ा डीओबी वालों ने नहीं लगाया कॉस्ट कटिंग करने के लिए। ठीक है, तो मैंने एक लगा दिया। एलईडी बल्ब का ही है, 100 यूएफ 80 वोल्ट। तो 100 यूएफ आप 10 वोल्ट भी लगा सकते हो क्योंकि यहाँ पर 10 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज नहीं आएगा। और इस सर्किट में ही एक इंटरनल लिथियम प्रोटेक्शन सर्किट है, मतलब ऑटोमेटिक चार्ज फुल होने पे कट आउट हो जाता है। तो बाकी सब सही है। चलिए इसको टेस्ट करके एक बार देख लेते हैं। तो टेस्ट जो है मैं अपने हाथ पे ही कर लेता हूँ क्योंकि मैंने इसके साथ बैटरी कनेक्ट किया है। तो अगर मैं लाइन और न्यूट्रल को शॉर्ट कर दूंगा तो ये जलने लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देख सकते हो ये चल रहा है, बहुत ही बढ़िया रोशनी है इसका। ठीक है।